बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। तो वीवर्स, आज मैं बनाऊँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सा शेक्स तो डेफ़िनेटली आपने बहुत से पिए होंगे, फ्रूट के शेक्स, बट आज मैं बनाऊँगी एक वेजिटेबल के साथ शेक। तो वो कौन सी वेजिटेबल है जिसके साथ हम शेक भी बना सकते हैं? तो ये रही हमारी वो खूबसूरत सी एक सब्ज़ी जिसके साथ हम शेक बना सकते हैं। कद्दू है ये हमारे पास, कद्दू का शेक बनाएंगे हम। तो कद्दू जो है वो डेफ़िनेटली हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस में हमारी बहुत हेल्प करता है, बट शेक की फॉर्म में नहीं, आप इसको सूप की फॉर्म में ले सकते हैं। और वैसे भी मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ के लिए कद्दू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप इसको सालन की फॉर्म में नहीं पसंद करते तो आप इस कद्दू को जो है वो शेक की फॉर्म में ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कद्दू जो है इसको मैंने पील ऑफ करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी कद्दू हमारा ग्रेट हो चुका है। तो यहाँ दूसरी साइड पे मैंने एक पैन में दूध डाल दिया है। 3 ग्लास दूध है ये, फुल क्रीम। तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 अदद इलायची। इसको खोल के मैं नहीं डालूँगी, साबुत ही ऐसे ही डाल दूँगी। साथ ही इसमें जाएगी शुगर, 4 टेबल स्पून लिए मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं इसमें। अभी दूध को फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा के इसको फुल गर्म हो लेने देते हैं। तो दूध जो है वो यहाँ पे फुल गर्म होके बॉयल होना शुरू हो चुका है। 3 ग्लास मैंने दूध लिया है। 3 ग्लास दूध जो है वो एक कद्दू के लिए इनफ है। तो आप अगर इसकी क्वांटिटी शेक की बढ़ाना चाहें तो फिर आप दूध को और कद्दू को ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो इलायचियाँ डाली थी इनको मैं बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि हमें इलायची का जस्ट अरोमा चाहिए। इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी कद्दू। कद्दू को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। कद्दू को ऐड करने के बाद हम लगभग 8 से 10 मिनट हल्की आंच पे इसको कुक करेंगे अच्छे से, ताकि कद्दू जो है वो बन के बिल्कुल गल के तैयार हो जाए और बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट सा हो जाए। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे कद्दू जो है वो दूध के अंदर बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, टेंडर हो चुका है बिल्कुल। अभी यहाँ पे इसकी खूबसूरती को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रीन कलर। ये ग्रीन फूड कलर है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, ना चाहें तो बेशक ना डालें। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अभी इसको मैं रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे हम। चलें जी, दूध यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अभी इसको मैं एक ब्लेंडिंग जग में शिफ्ट करूँगी। इसको हम एक ब्लेंडिंग जग में शिफ्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी बर्फ़। जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल लें। अभी अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे हमारा शेक जो है वो रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको सर्व करती हूँ। कटे हुए बादामों के साथ हल्का सा गार्निश कर देंगे। चलें जी, कद्दू का शेक हमारा बन के हो चुके हैं तैयार। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इसको आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कैसा बना। तो अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।